तो बच्चों क्या हाल चाल, होप सभी ठीक हो गए। बच्चों बहुत बड़ी अपडेट है, सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ रही है। बच्चों एनईपी के सिलेबस में थोड़े बहुत हर डिपार्टमेंट ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। ठीक है, अब बदलाव किया है। जो बच्चे अभी 2023 में आए हों, सॉरी 2024 में एडमिशन लेके लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, उनके लिए तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ये कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, और ये वीडियो देख लिया तो लगभग आपके मन में बहुत सारी समस्याएं जो चल रही हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डायरेक्ट सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हर वीडियो में मैं ये नहीं बता जाता हूं कि नया पैटर्न, नया एग्जाम पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न धरा का धरा 3 साल से चलता चला आ रहा है और अभी भी वही चलेगा। तो एग्जाम पैटर्न भी नहीं बदला है, सिलेबस में मास्टर साहब लोगों ने ज्यादा नहीं बदला है, बस सब्जेक्ट इधर का उधर उठाते हैं, दूसरे का ले जाके 5वें में डालते हैं, 5वें सेमेस्टर का ले जाके तीसरे पे रख देते हैं। तो वो ये स्ट्रक्चर चला आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो सिलेबस देखो एनईपी में फ्रेमवर्क में आया था कि भैया हर हर जो भी सेमेस्टर होगा उसमें 20 क्रेडिट होगा। ठीक है, 20 क्रेडिट का अब हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें आपका 18 क्रेडिट कोर्स का होगा प्लस 2 क्रेडिट जो मिलेगा वो आपके को करिकुलर सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, टोटल आपका पेपर जो होता है वो 10 सीजीपीए का होता है। अब एक सवाल हमेशा हर बच्चा पूछेगा आपको भी, जब फोर्थ सेमेस्टर यहाँ से निकलोगे तो भैया ये सीजीपीए 10 सीजीपीए लिखा होता है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो 10 इंटू 10 100 होता है। मतलब अब वो 10th वाला फार्मूला मत यूज करिएगा कि भैया 10 सीजीपीए है तो उसको 95% में कंसिडर करो, 9.5 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो 10 सीजीपीए होता है, ठीक है, जो आपका 10 सीजीपीए मिलता है यहाँ से, वो आपका 100% के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको 8.3 मिला है तो उसका मतलब हुआ 83%। ठीक है, तो ये चीजें होता है सीजीपीए का। अब आ जाइए आपके सिलेबस के ऊपर ले चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए कभी भी आपको सिलेबस डाउनलोड करना हुआ होगा तो एक तो आपको हमारे मोबाइल ऐप पे फ्री मटेरियल कॉर्नर में सिलेबस मिल जाएगा। दूसरी बात है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जरा ध्यान से देखिए। और सबसे पहले क्या क्या बदलाव हुआ ये भी देख लीजिए। हर डिपार्टमेंट ने अपने कोर्स में 2023-24 में कुछ ना कुछ बदला जरूर है। ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं है, बदला जरूर है। अब जैसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की पूरी वेबसाइट खुल के आ रही है। खुलने के बाद से अब यहाँ पे एकेडमिक का कॉर्नर है, फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉर्नर है। ठीक है, तो पहले हम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का आ गया। तो जब भी आपको सिलेबस डाउनलोड करना हो कोर्स आउटलाइन, वैसे कैंपस में जितने बच्चे थे उनको मैंने सिलेबस भेज दिया रात को ही, नया वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे है। ठीक है, तो बीकॉम 2 एनईपी 2024-25, तो जो बच्चे 2024 में एडमिशन लिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिलेबस में थोड़ी सी एक गलती मास्टर साहब लोगों से हो गई है, अब हम लोग जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। देखो बच्चों, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने कहा है कि भाई ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और ये सब्जेक्ट चलता पिछले 2018 से चलता चला आया और अभी तक चलता चला आया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, करेंसी एंड बैंकिंग, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपके हैं। इसमें से एक मेजर 1, मेजर 2 और माइनर। तो बेसिकली क्या होता है, जो बीकॉम कॉमर्स के बच्चे होते हैं इनको पढ़ना होता है। ठीक है, मेजर माइनर इनको नहीं करना होता, सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट है। को करिकुलर में इन्होंने 2 सब्जेक्ट नया ऐड किया है। कहा है कि इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मैन पावर इकोनॉमिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट जो बच्चे हैं, पहले यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। इसके नोट्स की चिंता मत करिएगा, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप अगर आपके फोन में डाउनलोड होगा तो इसका नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, नीचे गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अगर पहले से भर के रखा है तो दोबारा मत भरिएगा, हमारी टीम जल्द से जल्द आपके नंबर पे ये इसके नोट्स, पीवाईक्यू सारी चीजें आपको भेज देगी, तो परेशान मत होइएगा। तो जो 2024 में बच्चा एडमिशन लिया है उनके लिए ये है। अब देखो इन्होंने गलती क्या किया। गलती ये किया है भाई, फिफ्थ सेमेस्टर में इन्होंने जो दिया है पेपर 9, पेपर 10, और यहाँ पे ये जो 6 सेमेस्टर वाला सिलेबस है बच्चों,
अगर देखा जाए तो पूरा मिला के 24 क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट हट जाना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, और बस मास्टर लोगों के अकॉर्डिंग कुछ भी हो, ठीक है। तो टोटल 20 क्रेडिट होना चाहिए, 12 यहाँ हो गया और 4 16 यहाँ हो गया, 20 हो गया, और नीचे इन्होंने एक पेपर और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अगर उस तरीके से जोड़ा जाए तो ये 24 क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे लोग, क्योंकि 5th सेमेस्टर में इनको इंटर्नशिप भी कराना होता है, टर्म पेपर भी कराना होता है। अब एक चिंता आपके दिमाग से दूर करनी है कि अब क्या हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पहले 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कराती थी और 6 में माइनर प्रोजेक्ट कराती थी। तो 2023 के पहले जो बच्चा एडमिशन लिया होगा उसके लिए जो चलता चला आया वो चलेगा, लेकिन 2024 में जो लिया होगा अब सिर्फ 5th सेमेस्टर में ही आपको इंटर्नशिप या टर्म पेपर या माइनर प्रोजेक्ट करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और नीचे से यहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ये 2021 एनईपी वाला डाउनलोड करिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करिएगा, बाकी सिलेबस आपके लिए बच्चों बदल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी हिसाब से बीए वाले बच्चों के लिए भी है भाई, सबका सिलेबस थोड़ा ना थोड़ा बदला जरूर है। एकेडमिक कॉर्नर में गए, फैकल्टी डिपार्टमेंट में गए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से गए, ठीक है। तो हम चलते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब ये 2024 से, ठीक है, देखो 2024 जुलाई से रिवाइज सिलेबस यहाँ होगा, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है बच्चों। तो व्यू पे क्लिक करोगे तो सारे सिलेबस यूनिवर्सिटी ने अपने सारे जो सिलेबस थे वो अपने 20 क्रेडिट के अकॉर्डिंग पूरा फ्रेमवर्क किया है। तो आपका जैसे मेजर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, माइनर में 1 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, तो इस तरीके से चलता चला है। माइनर तीसरे साल छूट जाता है, लेकिन ये बीए वालों के लिए होता है, बीएससी वालों के लिए होता है। बीकॉम वालों को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 5वें सेमेस्टर में जब जाता है तो वहां पे 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, और कहा जाता है कि इसमें से कोई एक आप चूज कर लीजिए, बाकी वोकेशनल और को करिकुलर में तो चलता चला जाएगा, वो हर जगह वैसा ही है। तो ये 2024 के सिलेबस को फॉलो करिएगा बीए वाले बच्चों। वही हाल बीएससी वाले बच्चों का, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। तो 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है वो 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे मोबाइल ऐप पे, ठीक है, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आपको बीए के सभी नोट्स, ठीक है, बीएससी वीडियो क्लास के साथ अवेलेबल होता है, बीकॉम वीडियो क्लास के साथ अवेलेबल होता है, बीबीए का जो सिलेबस होता है वो भी पूरा वीडियो क्लास के साथ हम लोग अवेलेबल कराते हैं। बीकॉम ऑनर्स भी पूरा पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद से और क्या करते हैं हम लोग, बीए एलएलबी या एलएलबी 5 ईयर, ये भी पूरा कोर्स जो होता है बच्चों वीडियो क्लास के साथ अवेलेबल होता है। और साथ में एलएलबी 3 ईयर भी फर्स्ट सेमेस्टर कवर कर रहे हैं, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, और साथ में जो बच्चे लुम्बा और डीओसी में एडमिशन ले लिए हैं तो उनके लिए हम लोग का एमबीए बैच है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर इन कोर्सेस में एडमिशन लिए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो भी एलयू अपडेट मोबाइल के ऊपर पढ़ाई होगी वो 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। बाकी जो चीजें चलती चली आई 2023-22 में जो स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई सिलेबस नहीं बदला है, तो उनका जो पढ़ाई पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा था वही होगा बच्चों, ठीक है। और खास बात यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन देने जा रही है। जैसे इनका एग्जाम जब होने वाला था नवंबर में, लेकिन अब इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाएगा, अब इनका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में शिफ्ट किया जाएगा। और बाकी बातें 3rd और 5th पे के भी ऊपर चल रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पूरा कंफर्म है कि इनका एग्जाम जो है अब वो दिसंबर में शिफ्ट हो जाएगा, ये 100% श्योर न्यूज है, ठीक है। अब हम लोग क्लिप काट काट के 50 वीडियो में नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम लोग एक वीडियो में आपके लिए सारी जानकारी अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि हमें आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और बाकी तैयारी के लिए आ जाइएगा। देखिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के ऊपर आएंगे तो क्या होता है, वहां पे आपको पहले 1 यूनिट की वीडियो क्लास फ्री मिलती है, ठीक है, सबसे पहला। तो आप पहले मास्टर जी को परख लीजिए, देख लीजिए कि आपको समझ में आता है, समझ में आ रहा है भैया, सब ठीक है तो बैच इनरोल कर लीजिए, ठीक है। और फिर पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ना आपको मार्केट में किताब खरीदने जाना है, ना किसी का नोट लेने जाना है, बस पढ़ते रहिए यहाँ से और फिर टेंशन छोड़ दीजिए। क्योंकि एग्जाम में देखिए नवंबर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने भी कई बार बातें किया कि भाई नवंबर में कैसे शिफ्ट करेंगे, नवंबर में तो ऐसे इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, टास्क है, पूरा बच्चा अभी तो आया ही है,
तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का तो कंफर्म हो गया है कि इनको दिसंबर तक शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन थर्ड और फिफ्थ वालों का थोड़ा पेच फंसा है, लेकिन इसको भी होपफुली शिफ्ट करने की कोशिश में है। जैसा होगा मैं आपके सामने आके बता दूंगा, आप चिंता ना करिए, बस डाउनलोड कर लीजिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सारे कोर्सेज के सिलेबस क्या है, जो भी बच्चा 2024 में आया है उन सभी का सिलेबस यूनिवर्सिटी ने अपने अकॉर्डिंग बदल दिया है। ठीक है, तो आपको 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा पूरा आपको पूरा वही फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं आपको, और आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारे प्रोसेस जो होंगे वो हमारे मेंटर आपको आपके कोर्स में पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर डिपार्टमेंट का सिलेबस बस आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रहे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और कहीं मत जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकेडमिक वाले कॉर्नर पे क्लिक करिएगा, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑब्लिक डिपार्टमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। कॉमर्स वाले फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे चले जाएंगे, कॉमर्स के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, कोर्स आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीकॉम एनईपी 2024-25 सब्जेक्ट का नाम आया है, लेकिन 2021-22 के सिलेबस में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। वही काम बीए वाले बच्चे भी कर लेंगे, उनको भी कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है, उनको भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट से कहां जाना है, फैकल्टी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे AIH डिपार्टमेंट है तो AIH के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से कोर्स आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कोर्स आउटलाइन में BA NEP सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया है मॉडिफाइड सिलेबस 2024। तो जितना सिलेबस है बच्चों 2024 वालों को पढ़ना है। ठीक है, 2024 के सिलेबस अधिकतर बदल दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, गुमराह मत होइए। ये पहली अपडेट है, बाद में आपको 50 वीडियो इसमें मिल जाएंगे। तो मैं नहीं जानता, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा एग्जाम फंसा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, करंटली मैंने भी अपना BCom MCom और करंट में मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ इसी विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो मैं भी आपके लिए हर वो अपडेट ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूँ, करता रहता हूँ और आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूरी मदद करूंगा बच्चों। तो आप एक बार एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आ जाइएगा और वहां पे अपने फेवरेट बैच को एनरोल करिएगा और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए बता दे रहा हूँ, BCom वाले जो भी थर्ड और फिफ्थ वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले चिंता ना करो, मैं तुम्हें फ्री में पास कराऊंगा, परेशान ना। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए तो मैं खुद ही सीरीज लेके आ रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ वाले के लिए एक मैम लेके आएंगे सीरीज, बाकी सब्जेक्ट में भी BSc में भी आएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग एक रोल मॉडल लेके आ रहे हैं कि सेमेस्टर में मेरा टारगेट यही है कि हर उस बच्चे का लगभग 70-80% सेमेस्टर में आए, ताकि 12th का पढ़ के कब कई बच्चे ये सोचते होंगे भैया ये जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, BCom वाले तो ये सोचते हैं ये तो मैंने 12th में कर लिया, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट मैम पढ़ा रही, हमने 12th में पढ़ के आया, कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि भाई हम भी आप लोग आपके कैंपस में स्टूडेंट है, तो हम लोग के नाम से ऐसा कोई मैसेज मत किया करिए ग्रुप में कि इन लोगों ने बोला है कि कॉलेज 16 तारीख तक बंद रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, जो अपडेट होता है सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो कहीं मजाक उजाक मत उड़ाया करिए, उससे बहुत नुकसान होता है, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी परेशान हो जाती है, तो फिर हम लोगों से पूछना लगते हैं लोग कि आपने ऐसा बोला था क्या, उन्होंने बोला था क्या। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ हम लोग भी पढ़ते हैं, तो दिक्कतें होती रहती हैं। तो इन सभी से एक ही है कि जो चीजें फेयर रहा करे वही करा करिए, तैयारी करिए, बढ़िया से नंबर लेके आइए। मैंने आपको एक और बात बताया कि देखिए आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट में नंबर आ जाता है, वो नंबर सेकेंड थर्ड फिफ्थ में कॉपी पेस्ट होते जाता है, 2-4% इधर उधर होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस शुरू कर दीजिए। 2024 का सिलेबस बदला, मैंने आपको सबसे पहले आके बताया कि नहीं बताया। ठीक है, तो वैसे जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2024 में जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए सिलेबस बदला है, 2023 के पहले जो भी बच्चे थे तो उनके लिए अभी कोई सिलेबस नहीं बदला है, वो जैसा पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते आएंगे, उनके लिए कोई चीजें बदलाव नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।